एवरीवन वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स की बुक का चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास के जो बाज़ार हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, इसमें हम लोगों को बताते हैं कि जब हम मार्केट जाते हैं हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, सोप, टूथपेस्ट, मसाला, है ना, बहुत सारी चीज़ें हम खरीदते हैं। अगर हम लोग लिस्ट बनाएं जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट बनेगी उसकी। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हम लोग विज़िट करते हैं मार्केट को अपनी डेली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए। और कहाँ कहाँ जाते हैं हम लोग? शॉप्स, दुकानों पर जाते हैं, हॉकर्स स्टॉल्स पर जाते हैं, जो ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पर जाते हैं, अपने आस पड़ोस में जाते हैं, वीकली यानी कि जो हफ्ते में बाज़ार लगता है वीकली मार्केट्स में जाते हैं, या फिर लार्ज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जैसे कि मॉल्स वगैरह में जाते हैं, परहैप्स इवन अ मॉल। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के मार्केट्स होते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि जो सामान बिक रहे हैं वो बायर्स होते हैं जो सामान को खरीदते हैं, वो सामान जो बिक रहा है वो लोगों तक कैसे पहुंचता है, और ये सामान खरीदने वाले लोग कौन हैं, ये सामान बेचने वाले लोग कौन हैं, और किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामान बेचने वाले लोग, सामान खरीदने वाले लोग कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, वो भी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मार्केट है, तो ये मैगजीन्स वगैरह हैं, ये सब्जी मंडी का है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो हमें कहाँ से खरीदते हैं, क्या करना है। अब ये है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, व्हाई डू पीपल गो टू वीकली मार्केट? लोग जो वीकली मार्केट्स होते हैं, जो हफ्ते में एक बार बाजार लगता है, उसमें क्यों जाते हैं? उसमें इसलिए जाते हैं लोग क्योंकि वहाँ पे सामान सस्ता मिलता है, चॉइसेस ज़्यादा होती हैं और काफ़ी वैरायटी का सामान वहाँ पे मिल जाता है। तो वीकली मार्केट जो हफ्ते में लगते हैं बाजार, उनके बारे में, वीकली मार्केट इज़ सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। तो वीकली मार्केट को वीकली इसलिए कहा जाता है क्योंकि हफ्ते के किसी एक पर्टिकुलर दिन वो लगता है। वीकली मार्केट जो होते हैं उनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, मतलब हमेशा वो शॉप नहीं रहती है, वो हफ्ते में एक ही बार आती है। ट्रेडर्स जो है वो सेटअप करते हैं शॉप एक दिन के लिए और शाम को मतलब बंद हो जाती है। जैसे कि सपोज करिए कि वीकली मार्केट एक पर्टिकुलर शहर में वेडनेसडे को लगता है, तो सुबह ही वो लोग अपनी दरी वगैरह डाल करके, त्रिपाल बिछा करके अपनी शॉप वहाँ पे सेटअप करते हैं, और शाम किससे वो लोग, शाम होते होते मार्केट बंद हो जाता है, फिर वो लोग घर चले जाते हैं अपने, है ना। हम लोग वहाँ से हफ्ते में एक बार जाके सामान खरीद सकते हैं। कुछ शॉप्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर मार्केट्स होते हैं जो रोज़ खुलती हैं और रोज़ वहीं पर ही रहती हैं। अब जो वीकली मार्केट्स होते हैं, लोग आते हैं, फड़ वगैरह अपनी लगाते हैं और फिर चले जाते हैं, और किसी दूसरी जगह वो जा करके नेक्स्ट डे अपनी शॉप लगा रहे होते हैं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मार्केट्स हैं इंडिया में जो वीकली शॉप्स में आते हैं। पीपल यहाँ पर जो है आते हैं वो अपनी डेली की रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें खरीदने के लिए, जैसे कि कपड़ा खरीदने के लिए, चप्पलें खरीदने के लिए, मसाले, बैग्स वगैरह, काफ़ी सारे चीज़ें जो हैं वो इन वीकली मार्केट्स पे अवेलेबल होती हैं सस्ते दामों पर। मतलब वीकली मार्केट्स जो होते हैं उनमें काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो शॉप्स होती हैं वो परमानेंट बिल्डिंग्स होती हैं, और परमानेंट बिल्डिंग को, एक शॉप को रखने का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, काफ़ी खर्चा होता है। उनको रेंट पे करना पड़ता है, बिजली के बिल पे करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को फीस पे करनी पड़ती है। इसलिए हमें जो दुकानों पे सामान मिलता है वो महंगा मिलता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा का सारा पैसा जो गवर्नमेंट को उस दुकान वाला दे रहा है, जो फीस दे रहा है ना, जो रेंट पे कर रहा है, वो अल्टीमेटली कस्टमर से तो निकालेगा ही। तो इसलिए जो दुकानों पर सामान होता है वो महंगा मिलता है, और उनको अपने जो वर्कर्स भी रखे होते हैं दुकानों पे लोगों ने, उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। और जबकि जो वीकली मार्केट्स होते हैं, वीकली मार्केट्स में जो शॉप होती हैं जिनकी खुद की, वो जो सामान है वो कोई मतलब टेम्प्रेरी शॉप होती है, तो उसमें ऐसा कोई उनका ज़्यादा कुछ खर्चा आता नहीं है। ज़्यादातर जो मेंबर उनके होते हैं, हेल्पर्स उनके होते हैं, वो उनकी फैमिली के ही होते हैं, इसलिए उनको कोई वर्कर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती। वीकली मार्केट जो है काफ़ी हैव लार्ज नंबर ऑफ शॉप सेलिंग सेम गुड्स विच मीन देयर कॉम्पिटिशन अमंग देम। तो क्योंकि क्या होता है वीकली मार्केट्स में बहुत सारे शॉप्स एक जैसा ही सामान बेच रही होती है, तो कॉम्पिटिशन होता है उनके बीच में, इसलिए क्या होता है सामान जो है वो सस्ता मिल जाता है। कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो हाई प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, तो लोग जो है दूसरी शॉप पे चले जाते हैं, और क्योंकि वही चीज़ सेम सस्ते दामों पे अवेलेबल होती है, इसलिए क्या होता है वहाँ पर बार्गेन भी हो जाता है। बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव भी हम लोग कर सकते हैं और सस्ते दाम पर वीकली मार्केट से सामान खरीद सकते हैं। एक और एडवांटेज जो होता है वीकली मार्केट का, ये इसलिए मतलब ये होता है कि हमें जितनी भी चीज़ें ज़रूरत की चाहिए होती है वो उसी मार्केट में, छोटे से एरिया में सब कुछ अवेलेबल होता है। जैसे कि वहाँ पे आपको सब्जी, ग्रोसरीज़, या फिर ग्रोसरीज़ क्या होता है, जो घर का आपका आइटम्स होता है, डब्बे, है ना, बर्तन वगैरह, ये सब, और बर्तन यूटेंसिल्स आपको मिल जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, हैंकी हो गया, चप्पल हो गई, पिन से लेकर के आप लोगों को वहाँ पे छोटा मोटा फर्नीचर भी देखने को मिल जाता है। छोटी मोटी चेयर वगैरह भी बेच रहे होते हैं। आप लोग
को बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती सामान को ख़रीदने के लिए, इसलिए लोग जो हैं वो वीकली मार्केट में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता और अच्छा सामान मिल जाता है, अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ता। तो यहाँ पर ये बताया गया है। तो ये देखिए समीर की कहानी बताई गई है कि समीर जो है एक वो छोटा व्यापारी है, वीकली मार्केट में वो अपना सामान बेचता है। वो कपड़े बहुत ही बाइज मतलब लार्ज बड़े बड़े शहरों से वो कपड़ा लेकर के आता है और एंड सेल्स देम इन 6 डिफरेंट मार्केट इन अ वीक, और हर हफ्ते में लगभग 6 अलग अलग जगह जा कर के वो अपना सामान बेचता है। और वो काफ़ी सारे जो क्लोथ सेलर्स होते हैं वो एक साथ जाते हैं, एक छोटी सी वैन हायर कर लेते हैं और उसमें सारे के सारे बैठ करके अलग अलग मार्केट्स में अपना सामान बेच करके आते हैं। कस्टमर्स जो है वीकली मार्केट में वो गांव वगैरह से आते हैं और फेस्टिवल के टाइम जैसे कि दीपावली, पोंगल जो है इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सामान खरीदते हैं। अब शॉप्स इन द नेबरहुड, जो आपके आस पड़ोस में शॉप्स होती हैं उनके बारे में अभी हम लोगों ने वीकली मार्केट्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो पड़ोस की शॉप्स होती हैं उनके बारे में देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि वीकली मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी हमें सामान की मिल जाती है। फिर भी हम लोग हाउएवर वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ मार्केट, वीकली मार्केट से भी सामान हम लोग खरीदते हैं और काफ़ी सारे अलग मार्केट से भी सामान खरीदते हैं। काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं जो गुड्स और सामान और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अपने नेबरहुड में। गुड्स का मतलब होता है आपका सामान, सर्विस का मतलब होता है जैसे कि जो कारपेंटर होता है वो आपका लकड़ी का सामान बनाता है तो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करा है। तो सर्विसेज और गुड्स हम लोग को अपने आस पड़ोस में मिल जाते हैं। जैसे कि आप लोग मिल्क खरीदते हैं किसी डेयरी से, ग्रोसरीज अपने घर का डेली यूज़ का सामान खरीदते हैं किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, जैसे कि मान लीजिए डिटर्जेंट हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सोप हो गया, कुछ भी नमकीन बिस्किट्स वगैरह हो गए, तो ये सारा ग्रोसरीज होती है डिपार्टमेंटल स्टोर से आप खरीदते हैं। स्टेशनरी अपने स्कूल का पेंसिल, कॉपी है ना, ये सब स्टेशनरी, ईटेबल्स, खाने का सामान या फिर मेडिसिन जो है वो आप अपने आसपास की दुकान से खरीदते हैं। ये सारी की सारी शॉप परमानेंट होती हैं और ये सड़क के किनारे जनरली होती हैं। और वेजिटेबल हॉकर्स होते हैं जो हमेशा एक ही जगह पर जाकर के बैठते हैं, फ्रूट वेंडर्स होते हैं या फिर मैकेनिक वगैरह होते हैं, इनकी अपनी पर्टिकुलर शॉप्स होती है और वहाँ पर आप लोग इनसे जाकर के सामान खरीद सकते हैं। शॉप जो कि होती है नेबरहुड में वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं कई वेज़ में, क्योंकि वो आपके घर के पास होती हैं तो आप लोग किसी भी दिन, क्योंकि अगर वीकली मार्केट है तो आप सिर्फ एक ही उसी पर्टिकुलर दिन हफ्ते के सामान खरीद सकते हैं। जो आपके घर के पास शॉप होती हैं आपको जब ज़रूरत पड़े तब आप उससे सामान खरीद सकते हैं। यूजुअली जो बायर होता है, खरीदने वाला, बेचने वाला, वो एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए क्रेडिट पर मतलब क्रेडिट का मतलब होता है उधार, क्योंकि आस पड़ोस की शॉप्स होती हैं इसलिए जो है उन पर उधार पर भी आप सामान खरीद सकते हैं, उधार ले सकते हैं उनसे कि भाई महीने के एंड में सामान जो है सामान के पैसे दे देंगे। इसका मतलब है जैसे कि आपने अभी खरीद लिया और आप बाद में उसको पैसे पे कर सकते। तो यहाँ पर हम लोग वही स्टोरी देख रहे हैं कि आसपास की जो शॉप्स होती हैं किस तरीके से वहाँ पर फैमिली वाले मतलब उधार पे सामान ले जाते हैं और मंथ के जनरली एंड में वो पैसे पे कर देते हैं। तो सुजाता और कविता जो है वो कुछ ग्रोसरी का सामान अपने पड़ोस की दुकान से खरीदने गए। शॉप जो है इसी शॉप पर यूजुअली वो लोग जाते हैं। शॉप पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज। जो शॉप का ओनर था वो शॉप को मैनेज कर रहा था, शॉप पे काम कर रहा था अपना उसके 2 हेल्पर्स की मदद से, मतलब 2 उनके हेल्प करने वाले सर्वेंट्स थे, उस शॉपकीपर की हेल्प कर रहे थे। तो सुजाता ने डिक्टेटेड अ लिस्ट टू हर, तो सुजाता ने उसको लिस्ट पकड़ा दी शॉप ओनर को। फिर उसने क्या किया, मतलब हेल्पर की मदद से जो है हेल्पर वो सामान लगाने लगा जो सुजाता ने लिस्ट पकड़ाई थी। कविता इस टाइम पर इधर उधर देख रही थी। टॉप लेफ्ट शेल जो था उसमें काफ़ी सारे डिटर्जेंट रखे हुए थे। एक तरफ टूथपेस्ट था, फिर कहीं पर पाउडर था, शैम्पू था, हेयर ऑयल था, अलग अलग ब्रांड के और अलग अलग कलर्स के, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे। अलग अलग शेल्फ में अलग अलग सामान रखा हुआ था। लगभग 20 मिनट लगे ये सारा का सारा सामान निकाल के पैक करने में। और सुजाता ने शोड हर नोटबुक, सुजाता ने अपनी नोटबुक दिखाई और वुमेन ने अमाउंट नोट कर लिया कि भाई 3000 है और फिर अपने दोबारा दूसरे रजिस्टर में भी लिख लिया और फिर अपने रजिस्टर में लिख लिया। फिर सुजाता ने कहा हैवी बैग उठा करके ले गई और परचेजेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। सुजाता ये हैवी बैग ले गई और उसकी फैमिली जो है पे कर देगी ये सामान अगले महीने के फर्स्ट वीक में। तो मतलब उधार एक तरह से ले ली और अगले महीने इसके पैसे पे कर देगी। तो इस तरीके से वहाँ पर चलता है, मतलब जैसे कि अपनी पड़ोस वाली शॉप में आप पैसे उधार पर सामान लेकर के जा सकते हैं। तो यहीं पर यही थी सुजाता की स्टोरी कि आप लोगों ने सामान पहले खरीद लिया और पैसे उसके बाद में दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यू माइट हैव, आपने नोटिस किया होगा कि काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ सेलर्स जो हैं वो अपने नेबरहुड मार्केट्स में भी आपको दिख जाएंगे। कुछ परमानेंट शॉप होती हैं और कुछ जो हैं वो सड़क पर सामान बेच रहे होते हैं। तो यहाँ पर एक स्टोरी है कि अंजल जो है, अंजल मॉल एक 5 फ्लोर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अंजल मॉल है ना, मॉल नहीं सॉरी, अंजल मॉल एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। कविता और सुजाता जिसके बारे में हमने पहले देखा था वो एंजॉय कर रहे थे, वहाँ पर ऊपर नीचे लिफ्ट से जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो है वो
इट सीम्स एज इफ इट वॉज मेड ऑफ ग्लास एंड दे वर एबल टू सी आउटसाइड एज दे वेंट अप। तो ग्लास टाइप की बनी हुई थी वो, और वो बाहर देख पा रहे थे लिफ्ट से, और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लग रहा था इतने अलग अलग तरह के शॉप्स वहाँ पर देखने के। मतलब जो मॉल था उसमें काफ़ी अलग अलग टाइप की शॉप्स थी, कुछ आइसक्रीम की, बर्गर, पिज़्ज़ा, अलग अलग फूड शॉप्स थी, शॉप्स फुल ऑफ होम अप्लायंस, घर के सामानों की काफ़ी सारी शॉप्स थी वहाँ पे, फुटवेयर की, लेदर आइटम्स की, है ना, तो काफ़ी सारी बुक शॉप्स वगैरह, तो काफ़ी सारे अलग अलग सामानों की वहाँ पर शॉप थी। तो वाइल वेंडरिंग अबाउट ऑन द थर्ड फ्लोर, मतलब वो बच्चे सुजाता कविता थर्ड फ्लोर पर घूम रहे थे, एक शॉप में गए जो कि ब्रांडेड रेडीमेड क्लोथ, मतलब रेडीमेड क्लोथ्स वो बेच रही थी। सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी तरफ देखा और जैसे कि उनको रोकना चाह रहे हो, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग। बट सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों बच्चों की तरफ देखा, उनको रोकने चाह रहा हो, बट कुछ कहा नहीं। दे लुक्ड एट सम ड्रेस एंड देन लुक्ड एट द प्राइस टैग, एक ड्रेस को देखा फिर उसके प्राइस टैग को देखा, और मतलब जितनी भी वो ड्रेसेस थी उसमें से कोई भी 3000 से कम नहीं थी, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स द वीकली मार्केट प्राइस। तो जो वीकली मार्केट के प्राइस से लगभग 5 गुना ज़्यादा महंगी वहाँ पे ड्रेसेस थी। सुजाता ने कहा, कविता आई विल टेक यू टू दूसरी, तो सुजाता कविता से कहती है मैं तुम्हें दूसरी शॉप में लेकर के जाऊँगी, विच हैज़ गुड क्वालिटी रेडीमेड क्लॉथ्स एट मोर रीजनेबल प्राइस। मतलब दूसरी शॉप में मैं तुम्हें लेकर के जाऊंगी जिसमें रेडीमेड क्लोथ्स हैं और उसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इससे कम प्राइस के भी हैं। तो यहाँ पे हमने सुजाता और कविता की स्टोरी से समझा कि मॉल्स में कितनी महंगी चीज़ें मिलती हैं। अब तो यहाँ पे यही बताया गया है कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स। सो फार हम लोगों ने देखा मार्केट प्लेसेस के बारे में, वीकली मार्केट जो कि हफ्ते में लगते हैं, और मार्केट जो कि आपके नेबरहुड में, पड़ोस में होते हैं। दूसरे टाइप के मार्केट होते हैं अर्बन एरियाज़ में, जैसे कि बड़ी बड़ी शॉप्स जिनको हम लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। आजकल क्या होता है, काफ़ी सारे अर्बन एरियाज़ में आप काफ़ी लार्ज मल्टी स्टोरेड एयर कंडीशन बिल्डिंग्स देखेंगे। मतलब एयर कंडीशनर लगा होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, अलग अलग फ्लोर्स होते हैं जिनको हम मॉल कहते हैं। मॉल में काफ़ी अलग अलग टाइप की शॉप्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ये जो अर्बन मार्केट्स होते हैं, यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स। तो मतलब ब्रांड्स वाले जो ब्रांड्स होते हैं जैसे नाइकी और है ना, ये सब बहुत सारे अलग अलग पूमा वगैरह अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, तो इनके सामान भी आपको मिल जाएंगे, और नॉन ब्रांडेड गुड भी आपको मॉल्स में मिल जाते हैं। आप लोगों ने एडवर्टाइजिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग पे और उनकी पैकिंग पे और उनके ट्रांसपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाया जाता है, और ये क्लेम करते हैं कि इनकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है। कंपनीज जो कि प्रोड्यूस करती हैं और सेल करती हैं, उनको बड़ी बड़ी शॉप्स में, अर्बन मार्केट्स में वो शोरूम्स होते हैं इनके बड़े बड़े, खूब बड़े बड़े, जैसे कि रिबॉक का या फिर बड़े बड़े आपने अलग अलग ब्रांड्स के शोरूम देखे होंगे, और अपना सामान ये लोग बेच रहे होते हैं। और एज़ कम्पेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वंस। तो ब्रांडेड गुड्स काफ़ी महंगे होते हैं, तो काफ़ी कम ही लोग उनको अफोर्ड कर पाते हैं खरीदना। तो ये हमने ब्रांडेड गुड्स के बारे में देख लिया, क्योंकि ब्रांडेड गुड काफ़ी महंगे होते हैं। हमने सुजाता और कविता की स्टोरी में देखा कि 3000 से कम का तो कोई क्लोथ वहाँ पर था ही नहीं उस मॉल में। अब चेन ऑफ मार्केट्स, मतलब मार्केट्स काफ़ी सारे हैं, पूरी चेन सी है, बहुत सारे मार्केट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो प्रीवियस सेक्शन जो था हम लोगों ने पढ़ा कि कितने अलग अलग मार्केट होते हैं। इन द प्रीवियस सेक्शंस यू हैव रेड अबाउट डिफरेंट मार्केट्स फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स। अलग अलग मार्केट्स हमने देखे जहाँ से हम लोग सामान खरीदते हैं। अब कहाँ से, फ्रॉम वेयर डू यू थिंक शॉप ओनर्स प्रोड्यूस देयर गुड्स। अब ये जो सामान आता है, ये सामान बनाता कौन है। तो गुड्स जो सामान जो कि फैक्ट्रीज़ में आता है ना। अब ये जो है ना चेन ऑफ मार्केट्स, ये वाला जो पार्ट है ना, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर 2 पार्ट में फिर इसका वाला वीडियो और 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर को कवर कर लेंगे। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू।